रानी का विछोह मुझे ना सताए, रानी का सेपरेशन मुझे ना सताए, तो ये फल मैं रानी को ही दे देता हूं। बड़े प्रेम से उसने जाकर के रानी को उपहार दिया। रानी ने बड़ा धन्यवाद दिया, बड़ा प्रेम प्रदर्शित किया और कहती है, महाराज आप चिंता ना करो, मैं इसको खा लूंगी। जब राजा चले गए तो रानी का जो प्रेम था वो सेनापति से था। उसने सेनापति को बुलवाया और सेनापति को फल दिया और कहा, तुम इसको खाओ, खाने के बाद तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारा विछोह मुझे नहीं सताएगा। सेनापति ने भी फल लिया। अब सेनापति जो था उसका एक वेश्या के साथ प्रलाप था, प्रेम था। उसने वो फल वेश्या को दिया और कहा, तुम इस फल को खाओ, अमर हो जाओगी, मेरे को जीवन भर तुम्हारा सानिध्य मिलेगा। वेश्या ने भी लिया, पर वो सोचने लगी, किसी को प्रसन्न करने के लिए कितना यत्न करना पड़ता है। इस फल को मैं खा लूंगी, अमर हो जाऊंगी, तो जीवन भर मुझको यही करना पड़ेगा। अरे इससे अच्छा तो राजा है, धर्मात्मा है, राजा अमर हो गया तो कम से कम जनता का भला तो करेगा, जनता का हित तो करेगा। कुछ दिन बाद वो राजा के दरबार में पेश होती है, उसे नृत्य करना था। राजा ने फल लिया, कपड़ा उठाया, देखा वही आम था। राजा समझ गया कि जिस रानी को दिया रानी ने नहीं खाया, रानी ने किसी और को दिया। ये घूमते घूमते अब वेश्या के पास पहुंचा है, नर्तकी के पास पहुंचा है। राजा के अंदर वैराग्य आ गया। भर्तहरि ने श्रृंगार शतक लिखा, नीति शतक लिखा और नीति शतक के बाद वैराग्य शतक लिखा। और वैराग्य शतक में कहते हैं राजा भर्तहरि कि भोगो न भुक्ता बह में भुक्ता, कालो न याता बह में याता, तृष्ण न जीर्णम बह में जीर्णम, तपो न तपता बह में तपता। वो कहते हैं हमने भोग डाले, हम समझते हैं, पर भोगों ने हमको भोग डाला है।